मैं कुमारी श्वेता उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर संदेश भोजपुर से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के तहत क्रैश कोर्स के अंतर्गत कक्षा 10 के बच्चों के लिए भूगोल विषय का पहला अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग लेकर के आपके सामने आई हूँ। बच्चों, माध्यमिक परीक्षा में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका पहले अध्याय से ये प्रश्न इस प्रकार हैं। संसाधन क्या है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन के महत्व का वर्णन करें। संसाधन के संरक्षण के उपाय बताएं तथा संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये आपके पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन सब के विषय में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन का अर्थ जीवन में उपयोग में आने वाली वे सारी वस्तुएं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो संसाधन कहलाते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जो बेकार पड़ी हुई होती है, यदि उसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। तो ये था संसाधन क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न एक आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। इनका जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ये चार प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो भाग होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो भाग होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार भाग होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तथा चौथा होता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी संसाधन के चार भाग हुए, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ये था संसाधन का वर्गीकरण। अब हम जानेंगे संसाधन का महत्व। बच्चों, हमारे जीवन में संसाधन का बहुत ही महत्व है। यानी जीवनोपयोगी काम में आने वाली वे सारी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन बनती है, जिससे हम अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है जैविक। जहाँ एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बनते हैं, वहीं पर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हटता है। और मानव खुद भी एक संसाधन है। जैसे मानव अपने क्रियाकलाप से धनार्जन करता है और स्वयं को संतुष्ट करता है, तो वो संसाधन बनता है उसके लिए। जैसे एक चित्रकार के लिए उसकी पेंटिंग, एक कवि के लिए उसकी कविता रचना उसके लिए संसाधन बन जाती है। तो ये था संसाधन का महत्व। अब हम जानेंगे संसाधन के संरक्षण के उपाय। बच्चों, हम जान चुके हैं कि हमारे जीवन में संसाधन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु अभी के समय में संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और इन समस्याओं के समाधान हेतु हमें चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर संरक्षण करें, और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। और संसाधन का संरक्षण तभी संभव है जब हम इसका नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, तभी हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, हम जानते हैं कि संसाधन मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार है और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा की आवश्यकता है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त मुफ्त उपहार है। इसी अवधारणा के कारण मनुष्य जो है इसका अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिसके कारण संसाधन के विकास में ये बाधक साबित हो रहा है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमको संसाधन के दोहन से बचाना है। इसके लिए पर्यावरणीय अगर ऐसा नहीं कर
करते हैं तो पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी जो भी हम विकास की प्रक्रिया करें उससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना भी ना करे, तभी हमारे संसाधन का विकास संभव हो सकता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह अध्याय के ये चारों पांचों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।